This video is brought to you by Yakult. अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान निर्यात करने के मामले में साल 2020 में भारत पहले पायदान पर पहुंच गया है। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। पिछले 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत इस मामले में सबसे पहले स्थान पर पहुंचा है। भारत ने इस मामले में ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। अरब ब्राजील चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोविड महामारी की वजह से साल 2020 में अरब और ब्राजील के व्यापार में कमी आई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट की माने तो अरब देश ब्राजील के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी साझेदार है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान ग्लोबल लॉजिस्टिक्स में अवरोध की वजह से ब्राजील ने इन देशों से व्यापार से दूरी बनाई और इसका उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। पिछले साल यानी साल 2020 में 22 अरब देशों के कुल एग्री बिजनेस उत्पादों के निर्यात में ब्राजील का हिस्सा महज 8.15% रह गया, जबकि भारत का हिस्सा बढ़कर 8.25% हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार पहले ब्राजील के जहाज सऊदी अरब में 1 महीने में पहुंच जाते थे, वहीं अब इनके पहुंचने में 2 महीने लग जाते हैं, जबकि भारत इससे काफी करीब होने की वजह से महज 1 हफ्ते में वहां फल, सब्जियां, चीनी, अनाज और मीट पहुंचा देता है। ब्राजील के निर्यात में कमी होने की वजह से सऊदी अरब ने अपने देश में उत्पादन पर जोर दिया और भारत जैसे दूसरे विकल्पों से आयात को बढ़ावा दिया। अरब के देशों के साथ भारत के संबंध पिछले कुछ सालों में लगातार प्रगाढ़ हुए हैं। एक तरफ अरब देशों से भारत में निवेश बढ़ा है तो दूसरी तरफ भारत भी अरब देशों में खाद्य निर्यात में पहले नंबर पहुंच गया है। 15 साल में यह पहली बार हुआ है जब भारत ब्राजील को पछाड़कर अरब देशों में नंबर 1 फूड सप्लायर बना है। यह सब हुआ कोरोना महामारी के दौरान। दरअसल 2020 में कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया में व्यापार बाधित हुआ, जिसके चलते ब्राजील की क्षेत्र से दूरी उसे पिछड़ने का कारण बनी। और इस बात की पुष्टि की अरब ब्राजील चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। ब्राजील पिछड़ गया है, इसका यह मतलब नहीं है कि उसका निर्यात कम हुआ है, बल्कि पिछले साल ब्राजील का अरब देशों की तरफ कृषि निर्यात 1.4% बढ़कर 8.17% डॉलर हो गया है। चैम्बर के आंकड़ों से पता चलता है कि इसी साल जनवरी से अक्टूबर के बीच कुल बिक्री 6.78 बिलियन डॉलर रही है, जो 5.5% ज्यादा है। इसका कारण लॉजिस्टिक्स की समस्या का कुछ हद तक सुलझना भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।